सभी अपने घर में डिफरेंट स्टाइल की बिरयानी बनाते हैं। कोई पुलाव बनाता है, कोई बिरयानी बनाता है, लेकिन सबके बनाने का अलग अलग तरीका होता है। आज जो मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बना रही हूँ, बिल्कुल देगी स्टाइल में शादियों वाली बिरयानी बना रही हूँ। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें आज हम दिल्ली के जायके में बनाने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त सी यमी सी माउथ वाटरिंग बिरयानी। तो चलें, रेसिपी बनाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यमी माउथ वाटरिंग मसाले वाली देगी बिरयानी। आधा कप मैंने ये मेल्टेड घी लिया है, यानी इस वक्त आधा कप है। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो 1 कप के बराबर घी हो जाएगा। आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा मज़े की टेस्टी बिरयानी बनेगी। अच्छा, ये मैंने 1 पाव प्याज लिया, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। प्याज को हम घी में शामिल कर देंगे। प्याज को हम एक अच्छा सुनहरा गोल्डन कलर देंगे, यानी जितने अच्छा प्याज का कलर होगा उतना अच्छा हमारी बिरयानी का कौरमा बनकर तैयार होगा, उतना ही अच्छा कलर आएगा बिरयानी के कौरमे का। तो चले हम प्याज फ्राई करते हैं। गोल्डन फ्राई होने तक हम आपसे मिलते हैं। प्याज अब फ्राई होने की तरफ जा रही है, यानी अच्छा सा सुनहरा गोल्डन कलर देखें आ गया है। अब हम प्याज को निकाल लेंगे। हम सारी प्याज इस वक्त फ्राई करके निकाल लेंगे, क्योंकि घी गर्म है। अगर हम इसमें आधी प्याज रहने देंगे तो फिर वो डार्क कलर की हो जाएगी। बाकी हम प्याज जब सालन बनाएंगे इसमें यूज़ करेंगे। बाकी हम गार्निश। आधा पाव आलू ले लिए हैं, इनको मैं बॉयल करूँगी। अच्छा, मैं इनको कलर दे के बॉयल करूँगी, क्योंकि आपने देखा होगा बाज़ार में या जो होटल में बिरयानी मिलती है उसमें आलू का कलर इस तरह रंगा हुआ होता है। तो हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी बना रहे हैं, तो हमने आलू को बॉयल करेंगे कलर दे। आधा किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है, मैं आपको दिखाई थी। देखिए, मैंने थोड़ी सी फैट भी ली है और थोड़ी सी मैंने इसमें बोन भी ली है, हड्डी भी ली है। आप जब भी गोश्त बिरयानी बनाएं तो ज़रूर लाजमी फ़ैट और हड्डी वाला गोश्त लिया करें, इससे बहुत मज़े की टेस्टी बिरयानी बनती है। अच्छा, जो हमने घी प्याज फ्राई करी थी उसी बचे हुए घी में हमने गोश्त शामिल कर दिया है। गोश्त को हम यहाँ तक फ्राई करेंगे कि जो इस वक्त पिंक कलर है ये पिंक से वाइट कलर तक का हो जाए, जब तक हमने गोश्त को फ्राई करना है, या आप कह लें भुनाई करनी है। अच्छा, जब पिंक से वाइट कलर पर गोश्त आ जाएगा तो फिर हम 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर आप लोग शामिल करके ज़रूर भुनाई करा करें गोश्त की, क्योंकि गोश्त की जो अपनी मखसूस महक होती है वो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जब हम भुनाई करते हैं तो वो महक जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ज़रूर आप लोग इस तरह भुनाई किया करें अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। आधा किलो मैंने ये सेला राइस लिए हैं, इसको मैं 2 घंटे के लिए पानी में भिगोने के लिए रख दूँगी। अच्छा, मैंने गोश्त भी आधा किलो लिया है और चावल भी आधा किलो लिए हैं। ये बहुत परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप आधा किलो की बना रहे हैं बिरयानी तो आपने आधा किलो ही गोश्त लेना है और आधा किलो ही चावल लेने हैं। तो 2 से 3 बार मैं अच्छी तरह पानी से वॉश करूँगी। अब मैं इसको रख दूँगी 2 घंटे। हमने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरह भुनाई कर लिया। बारी साबुत गरम मसालों की, जिसमें हम 1 बड़ी इलायची शामिल करेंगे, 3 अदद हरी इलायची और 5 से 6 अदद साबुत काली मिर्च और 4 अदद हम लौंगे शामिल करेंगे। तमाम गरम मसाले शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह। आप लोग यकीन जानिए, बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई थी। बिल्कुल मैंने इसको देगी स्टाइल में बनाना बताया है, जैसे बावर्ची बनाते हैं, बिल्कुल आपको देखिएगा शादियों वाली मैंने आपको बताई है। इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून इसमें लाल पिसी मिर्चें डाली हैं। अच्छा, स्पाइस में इसमें कम इसलिए शामिल करी हूँ, आगे मज़ीद इसमें स्पाइस शामिल होंगे, क्योंकि कहते हैं ना बिरयानी 12 मसालों से बनती है, तो वाकई इसमें 12 मसाले से तैयार हुई है बिरयानी। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया है। उसके बाद पिसा हुआ धनिया शामिल करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर दी है। तमाम स्पाइस को गोश्त के साथ अच्छी तरह भूनेंगे, मिक्स करेंगे, भुनाई करते जाएंगे और स्पाइस इसमें इंग्रेडिएंट्स डालते जाएंगे। अब हम शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक भी हम देख के डालेंगे, क्योंकि आगे जो हम स्पाइस डालेंगे उसमें भी नमक होता है। तो अब हम मिक्स करेंगे, नमक शामिल करने के बाद भुनाई करेंगे। तो आप लोगों को अगर मेरी मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून हरी मिर्च, जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ये शामिल करेंगे। आगे मज़ीद और स्पाइस डलते रहेंगे, इसलिए हमने हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसमें देखकर शामिल किया है कि आगे हम मज़ीद और स्पाइस शामिल करेंगे। हरी मिर्चों के पेस्ट के बाद अब मैंने ये 1 पाव टमाटर लिए हैं। टमाटर को मैंने बीच में से 2 कर लिए हैं, क्योंकि टमाटर अभी गोश्त के साथ भी जब पकेंगे तो अच्छी तरह मतलब थोड़े थोड़े टमाटर हमें नज़र आने चाहिए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल किया है। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप इसमें
चिकन क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी शामिल कर सकते हैं। जो बावर्ची हैं वो लोग इसमें चाइनीज़ सॉल्ट शामिल करते हैं, तो हम चाइनीज़ सॉल्ट की जगह इसमें चिकन पाउडर 1 टीस्पून शामिल किया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा पाव दही। आधा पाव के करीब हमने इसमें दही शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद अब हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है। भुनाई हम इतनी करेंगे कि जो तमाम इसके जो घी है, जो तमाम इसका रोगन है वो सेपरेट हो जाए, तो हमने इतनी भुनाई करनी है। ये देखिए हमने बुनाई करना स्टार्ट कर दी है। आगे अभी हम आपको और मज़ीद स्पाइस डालते जाएंगे और आप मेरी पूरी रेसिपी एंड तक देखिएगा, क्योंकि हमने एंड तक इसमें इंग्रेडिएंट्स या स्पाइस आप कह लें हम इसमें शामिल करते रहे हैं बिरयानी के एंड तक। तो आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर। देखिए अच्छी तरह भुनाई हो गई है, घी जो है सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें गोश्त गलने का पानी शामिल कर देंगे। तो हमने 1 गिलास शामिल किया है अभी, और एक थोड़ा सा हम और शामिल करेंगे, यानी टोटल हमने 1.25 गिलास इसमें पानी का शामिल कर दिया गोश्त गलने के लिए। अब हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। तो हम गोश्त गलने के बाद आपसे मिलते हैं। आलू को मैंने 90% तक बॉईल किया है, क्योंकि जब हम आलू को बिरयानी में शामिल करेंगे तो ये बिरयानी के साथ 10% बिरयानी के साथ पक जाएंगे। जब गोश्त गल गया तो हम इसमें और मज़ीद स्पाइस शामिल करेंगे। ये हमने 1 टीस्पून किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं बिरयानी मसाला, तो मैंने इसमें 1 टीस्पून बिरयानी मसाला शामिल कर दिया है। बिरयानी मसाला शामिल करने के बाद मैंने 1/4 टीस्पून इसमें लिया है जायफल जवतरी पीसी भी। मैंने इसमें जायफल जवतरी इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़रूर शामिल किया करें, इससे एक बहुत अच्छी अरोमा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून केवड़ा शामिल कर रही हूँ। केवड़ा भी आप लाजमी इस्तेमाल किया करें। अब मिक्स करेंगे हम तमाम चीज़ों को, जो स्पाइस और केवड़ा हमने शामिल किया उसको हम अच्छी तरह गोश्त में मिक्स कर देंगे। चलें, चावल भीगे हुए हमारे 2 घंटे हो गए हैं, तो अब हम इतने चावल बॉयल की तरफ चलते हैं। चावलों को मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। अब जैसे ही चावलों के पानी में जोश आएगा मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 अदद मैंने काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ, 1 बादियान का फूल शामिल कर रही हूँ, 1 तेज़ पत्ता ले रही हूँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा ले रही हूँ, 3 लौंगे और 1 हरी इलायची। हरी इलायची हमने इसमें मसाले में भी शामिल कर दी बिरयानी के, इसलिए हम इसमें 1 शामिल कर रहे हैं अभी। अब हम ये तमाम साबुत गरम मसाले पानी में डाल देंगे और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था। अभी मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, बाद में मैंने आधा टेबल स्पून और शामिल किया था, यानी टोटल 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल किया हमने पानी में चावलों के। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपने भीगे हुए 2 घंटे हो गए चावलों को भीगे हुए सेला राइस। अब हम इसमें शामिल कर देंगे, बॉयल करने के लिए रख देंगे मिक्स करके। चावलों को हमने बस 70 से 75 तक इसको बॉईल करना है, यानी इतना गलाना है हमने 70 से लेकर 75 तक। और बाकी हम दिखाएंगे हम किस तरह इसको बॉईल करेंगे, कहाँ पर किस तरह गलाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए चावल दब रहा है मगर टूट नहीं रहा, तो बस हमने इतना ही इसको बॉईल करना है। अब ड्रेन कर लेंगे। हम मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए आप देख रहे हैं हमने तमाम सामान जो है रख लिया अपने काउंटर पर। अब इसके लिए हम लेके एक बॉल लेंगे, इसमें हम ये स्लाइस किए हुए टमाटर शामिल कर देंगे। तो ये 2 अदद टमाटर है, इनको मैंने स्लाइस करके इस तरह शामिल कर दिया है। टमाटर की स्लाइस शामिल करने के बाद अब हम इसमें हरा धनिया पुदीना शामिल करेंगे, जिनको मैंने काट लिया है। दोनों चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले ली है। इसके बाद हम नींबू के स्लाइस शामिल करेंगे। लग रहा है ना क्या यमी मसाला, मैं तो मुंह में पानी आ रहा है सिर्फ मसाला बनाने में, तो आगे सोचे बिरयानी कितने मज़े की होगी। इसके बाद हमने 4 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। उसके बाद हमने 6 से 7 अदद ज़बरदस्त से अपने आलू बुखारे शामिल कर दिए हैं। चलें जी, अब ज़बरदस्त इस बिरयानी मसाले को और ज़बरदस्त सा टेस्ट देने जा रहे हैं, जिसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून बिरयानी मसाला। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून चाट मसाला। मिक्स करेंगे तमाम सब्जियों में बिरयानी मसाला चाट मसाले हैं बिरयानी के सालन की तरफ। देखिए हमने तमाम बोटियाँ एक साइड में लगा दी और बीच पे तमाम ग्रेवी हमने रहने दी है। तमाम बोटियों को एक साइड लगा दिया है। अब हम देखिए आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं हम क्या करने जा रहे हैं। अब जो हमने आलू बॉयल किए थे उनको इस तरह बोटियों के ऊपर रख देंगे, यानी इनको भी हम एक साइड में लगा देंगे। इसके बाद हम इसमें ज़र्दा फूड कलर शामिल करने जा रहे हैं, उनको भी हम तमाम बोटियों और आलू के ऊपर डाल देंगे। अब जो हमने ये मसाला तैयार किया था ना सब्जियों का, अब हम ये मसाला भी इसी तरह साइडों में लगा देंगे, इसी तरह बोटियों और आलूओं के ऊपर तमाम मसाला हम इसके ऊपर लगा देंगे। तमाम मसाला ये इसी तरह हम इस तरह साइडों में लगा देंगे। देखें जब दिखने में ही बिरयानी इतने मज़े की लग रही है, तो सोचे खाने में कितने मज़े की होगी ये बिरयानी। हमने जो प्याज फ्राई करी थी उसको भी इसी तरह तमाम मसाले के ऊपर साइड में डाल देंगे। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमने मसाला बनाया था। इसी बाउल में हमने 4 to 5 टेबल स्पून दही ले लिया है। 1/2 टीस्पून हमने इसमें ज़र्दा कलर शामिल कर दिया है, ऑरेंज कलर। इसके बाद हमने 1/2 टीस्पून इसमें बिरयानी मसाला शामिल कर दिया। 1/4 टीस्पून हमने इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया। मिक्स करेंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स को।
ज़बरदस्ती बिरयानी बनने जा रही है दहली के जायके में। तो आपने फुल रेसिपी वॉच करनी है, पूरी वीडियो देखनी है लास्ट तक। अब हमने जो ये दही का मिक्सचर बनाया ये शामिल कर देंगे हम इसी तरह इन तमाम साइडों में इस तरह हम लगा देंगे तमाम इस मिक्सचर को दही के। जब ये तमाम मिक्सचर दही का लग जाएगा तो इसके बाद हमने इसी तरह साइडों पर जो हमारी भगरी हुई प्याज थी वो हम इसी तरह दोबारा से भगरी हुई प्याज के ऊपर डाल देंगे। इस तरह हमने तमाम इस प्याज को लगा देंगे। हम इसमें शामिल करेंगे बॉयल्ड राइस जिसको हमने 70 से 75% तक बॉयल किया था। अब आपके रीज़न समझ में आया हमने क्यों इनको 70 से 75% तक बॉयल किया, क्योंकि आप देख रहे हैं बीच में है ग्रेवी और साइडों में हमने शामिल किया है दही। तो ग्रेवी में भी पानी और दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगी, तो इन तमाम उसमें चावल ये बॉयल्ड हो जाएंगे, 100% तक गल जाएंगे। अभी आगे आप देखिएगा हम और क्या प्रोसेस करेंगे जिससे ये और मज़ीद गल जाएंगे। अब देखिए हमने पानी बॉयल करते हुए चावलों का निकाल लिया था तो वो शामिल कर दिया। ऊपर से लास्ट में हमने ये घी शामिल कर दिया, ज़रूर डाला करें, इससे शाइनिंग आती है, तेल या घी जो भी। फिर हमने येलो फूड कलर पानी में घोल के इसमें येलो फूड कलर शामिल कर दिया। फिर हमने कटा हुआ हरा धनिया पुदीना शामिल कर दिया है। फ्राई प्याज से हमने इसको गार्निश कर दिया। अब हम इसमें बिरयानी एसेंस शामिल करके 2 से 3 ड्रॉप्स बस शामिल करेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बस इतना ही इनफ है। अब हम बिरयानी को दम पे रख देंगे, हमने कवर कर दिया। फिर इसका हम कपड़े का दूसरा दम देंगे, तकरीबन 15 मिनट का हम दम देंगे। तो स्लो फ्लेम पर हम इसको रख देंगे, पहले हाई फ्लेम करेंगे फिर हम 5 मिनट बाद स्लो फ्लेम कर देंगे। चले जी, मैंने तो बना ली ज़बरदस्त यमी वाली माउथ वाटरिंग बिरयानी। अब आप कब बना रहे हैं दहली के जायके की बिरयानी, तो चलिए जल्दी से बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए। तो चले अब हम डिश आउट करते हैं, डिश में निकालना शुरू करते हैं बिरयानी को। आप देख रहे हैं माशाल्लाह एक एक दाना इसका क्या खिला खिला बनकर तैयार हुई है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त, कितना ज़बरदस्त। आप देख रहे हैं इसमें घी का टेक्सचर नज़र आ रहा है, शाइनिंग शाइनिंग हमारी बिरयानी कर रही है, एक एक दाना इसका शाइनिंग शाइनिंग कर रहा है। तो चलें डिश आउट करते हैं ज़बरदस्ती यमी वाली बिरयानी को। आप लोग भी दहली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें दहली के जायके को, और अपने फ्रेंड फैमिली में लाइक एंड शेयर करें। चलें चलती हूँ, इजाज़त चाहती हूँ। इसी तरह आप लोगों के लिए मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आती ही रहूँगी। तो आप लोग प्लीज़ दहली के जायके सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलती हूँ, दहली के जायके से मुझे समरीन अकमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।